सेकंड क्वेश्चन, वर्क आउट क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम गिवन डाटा। क्या है देखो, साइज ऑफ द बीम 230 mm बाय 450 mm। इसका मतलब स्मॉल बी बाय कैपिटल डी इज गिवन, ठीक है ना। बीम रेनफोर्समेंट 2 नंबर्स 10 mm डायमीटर एट टॉप, मतलब एंकर बार्स ना, ठीक है ना। उसके बाद 4 नंबर्स 16 mm diameter at bottom. This is about main steel. Okay. Stirrups 6 mm diameter provided at 150 mm center to center. And length of the beam, मतलब total length of the beam क्या है 4.2 मीटर, ठीक है ना। सो देखो ना स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, यहां पे मेन स्टील क्या है 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर, बट आउट ऑफ 4 बार्स कितने स्ट्रेट और कितने बेंट अप नॉट गिवन ना। सो यहां पे देखो ना, हियर नंबर ऑफ बेंट अप बार्स आर नॉट मेंशन्ड। सो इस केस में ना हम आउट ऑफ 4 बार्स 2 स्ट्रेट और 2 बेंट अप बार कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। वी एज्यूम आउट ऑफ 4 2 स्ट्रेट एंड 2 बेंट अप बार्स। ओके। उसके बाद यहां पे क्लियर कवर नॉट गिवन, सो एज्यूम क्लियर कवर ऑन ऑल साइड्स एज 25 mm, ठीक है। अब गिवन में क्या है देखो, सबसे पहले स्मॉल बी 230 mm, कैपिटल डी 450 mm। अब विद द हेल्प ऑफ कैपिटल डी हम स्मॉल डी फाइंड करेंगे। हमें ना स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल डी मतलब कैपिटल डी माइनस ट्वाइस कवर। स्मॉल डी की जरूरत कहां पे पड़ती है, बेंट अप बार की लेंथ फाइंड करने में, ठीक है ना। सो 450 माइनस ट्वाइस 25 तो 400 mm, ये क्या है स्मॉल डी। उसके बाद टोटल लेंथ मतलब टीएल 4.2 मीटर यानी 4200 mm। ओके। अब डायग्राम देखो ना, डायग्राम में सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो। कितना है क्रॉस सेक्शन, स्मॉल बी 230 और कैपिटल डी क्या है 450 mm। बाकी ये क्या है बेसिक स्टीरअप, ठीक है ना। एट द बॉटम क्या है 4 बार्स ना, 1 2 3 4। आउट ऑफ 4 2 आर straight bars and 2 are bent up bars. At the top there are 2 anchor bars. This is stirrup ना। ये क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अब along the length बीम ड्रॉ करेंगे। बीम की टोटल लेंथ 4200 mm, ठीक है ना। एट द बॉटम देर आर 2 मेन स्ट्रेट बार्स, ठीक है ना, डायमीटर 16 mm। एट द टॉप देर आर 2 एंकर बार्स, डायमीटर 10 mm। बाकी वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है ना, क्या है 6 mm डायमीटर, अबाउट 150 mm सेंटर टू सेंटर। ओके। उसके बाद क्या है 2 बेंट अप बार ना, ठीक है ना। एंड ओवरऑल कवर ऑन ऑल साइड्स क्या है 25 mm। दिस इज अबाउट अवर डायग्राम। अब स्टूडेंट्स यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन स्ट्रेट बार है ना इसकी लेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद बेंट अप बार की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद 1 एंकर बार की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद 1 स्टीरअप की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टेप बाय स्टेप। सो नेक्स्ट पेज पे यहां पे फाइंड करना है मेन स्ट्रेट बार की लेंथ, ठीक है ना। मेन स्ट्रेट बार का डायमीटर क्या है 16 mm। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला बता दो क्या है, लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रेट बार L इक्वल टू TL माइनस ट्वाइस कवर प्लस ट्वाइस 95। सो ये क्या है फॉर्मूला। अब इक्वल टू 4200 माइनस ट्वाइस 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 16। ओके। 4438 mm मतलब 4.438 मीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ 1 मेन स्ट्रेट बार। अब नेक्स्ट क्या करना है, बेंट अप बार, 1 बेंट अप बार की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना। सो देखो बेंट अप बार, अब फॉर्मूला क्या है देखो, यहां पे देख के बता दो, ठीक है ना। सो एक्चुअली बेंट अप बार यहां से शुरू होता है, ठीक है ना, ए बेंड, ठीक है ना, यहां से अलोंग द बॉटम, उसके बाद यहां पे
और यहां पे एंड होता है। सो इसकी लेंथ क्या आएगी, देखो आप ही बता दो। टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस कवर प्लस ट्वाइस 9 5 प्लस क्या आएगा, देखो यहां पे हम 45 डिग्री एज्यूम करते हैं ना, सो इसके लिए 0.42 स्मॉल डी। यहां पे बेंट एट द टू पोजीशन है, सो ट्वाइस 0.42 स्मॉल डी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो फॉर्मूला देखो, L इक्वल टू TL माइनस ट्वाइस साइड कवर प्लस ट्वाइस 9 5 प्लस ट्वाइस 0.42 स्मॉल डी। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब नेक्स्ट इक्वल टू 4200 माइनस ट्वाइस 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू स्मॉल डी। हमने कैलकुलेट किया है गिवन में, कितना आया था 400 mm ना, सो 2 इंटू 0.42 इंटू 200, ठीक है, सॉरी 400। ओके, सो कैलकुलेशन करेंगे तो 4774 mm मतलब 4.774 मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ वन मेन बेंट अप बार, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो अभी टॉप एंकर बार की लेंथ फाइंड करना है। ओके, सो अच्छी तरह से देखो, लेंथ ऑफ एंकर बार यहां पे देख के बता दो, टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस कवर प्लस क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस 9 5, ठीक है ना। सो देखो इक्वल टू 4200 माइनस ट्वाइस 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 10, ओके 4330 mm मतलब 4.33 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ वन टॉप एंकर बार। ओके, उसके बाद स्टीरअप्स के बारे में ना, देखो अभी यहां पे फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द स्टीरअप्स। सो सबसे पहले कैपिटल ए, याद है ना हमारे लिए ये कैपिटल ए है। अब कैपिटल ए फॉर्मूला क्या था, याद है, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी माइनस ट्वाइस कवर ना। देखो ना, कैपिटल ए इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी स्मॉल बी माइनस ट्वाइस कवर, सो 230 माइनस ट्वाइस 25 180 mm। उसके बाद कैपिटल बी, ये क्या है, कैपिटल बी है। अब कैपिटल बी मतलब क्या है, कैपिटल डी माइनस ट्वाइस कवर। कैपिटल बी मतलब क्या है, कैपिटल डी माइनस ट्वाइस कवर, ठीक है ना। सो आंसर मिल जाएगा 400 mm, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां पे लेंथ फाइंड करना है, क्या है, ट्वाइस इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस इसके लिए क्या है 12 5 प्लस 12 5 ना, सो ट्वाइस इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस 12 5। ओके, वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू 180, बी की वैल्यू 400, 12 इंटू 5 मतलब 6, ठीक है। सो लेंथ ऑफ वन स्टीरअप 1304 mm मतलब 1.304 मीटर। ओके, अब हमें नंबर ऑफ स्टीरअप्स भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स का फॉर्मूला क्या है, TL माइनस ट्वाइस कवर अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। सो देखो ना, 4200 माइनस ट्वाइस 25 अपॉन 150 प्लस 1, आंसर 28.66 मतलब नियरली इक्वल टू 29। तो इस केस में हमें 29 स्टीरअप्स की जरूरत है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो बार बेंडिंग शेड्यूल। देखो ना, बार बेंडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट। ओके, यहां पे क्या क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 क्या है, मेन स्ट्रेट बार, ठीक है ना, शेप ऐसा कुछ, ठीक है ना। मेन स्ट्रेट बार 2 है, वन मेन स्ट्रेट, मेन बार की लेंथ कितनी थी 4.438। अब नंबर एंड लेंथ, ये जो दो कॉलम्स है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब टोटल लेंथ, ठीक है ना। सो 2 इंटू 4.438 8.876। ओके, उसके बाद मेन स्ट्रेट बार का डायमीटर 16 mm ना। ओके, सो अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, 5 स्क्वायर अपॉन 162 मतलब 16 स्क्वायर अपॉन 162 1.58।
अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो ना, ये जो टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ एंड वेट इन केजी पर मीटर, ये जो दो कॉलम्स है ना, इन दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा वेट इन केजी और टोटल वेट इन केजी। सो देखो ना, यहां पे दिस इंटू दिस किया ना, आंसर मिल जाएगा 14.024। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां पे लिखता हूं 8.876 इंटू 1.58, आंसर मिल जाएगा 14.024 केजी। ठीक है ना? सिमिलरली सेकंड क्या है? बेंटअप बार। बेंटअप बार का शेप, नंबर ऑफ बेंटअप बार 2, वन बेंटअप बार की लेंथ 4.774। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? नंबर इनटू लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे 9.548। अब मेन ये जो बेंटअप बार है ना, डायमीटर क्या है? 16, तो 16 स्क्वायर अपॉन 162 1.58। ओके, क्या करेंगे? दिस इंटू दिस, मतलब क्या मिल जाएगा? 15.086 केजी। ओके, थर्ड वन टॉप एंकर बार शेप। ठीक है ना? अब नंबर में 2 टॉप एंकर बार है ना, उसके बाद 1 एंकर बार की लेंथ 4.33। अब नंबर इनटू लेंथ किया तो टोटल लेंथ। ठीक है ना? अब टॉप एंकर बार का डायमीटर 10 mm, तो यहां पे 10 स्क्वायर अपॉन 162। स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर होता है। ठीक है ना? ओके, अब यहां पे टोटल लेंथ इनटू वेट इन केजी पर मीटर का मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर मिल जाएगा 5.37 केजी। ठीक है ना? एंड लास्ट वन स्टीरअप्स। दिस इज शेप ऑफ द स्टीरअप्स। नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट किया है 29। ओके, लेंथ ऑफ वन स्टीरअप 1.304। अब यहां पे नंबर इनटू लेंथ करो, टोटल लेंथ 37.816, बाकी स्टीरअप का डायमीटर 6 mm, तो यहां पे 6 स्क्वायर अपॉन 162 मतलब 0.222। ठीक है ना? अब यहां पे टोटल लेंथ इनटू वेट इन केजी पर मीटर का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा 8.395 केजी। ओके, एंड फाइनली 1 2 3 और 4, इन चारों की एडिशन की ना, क्या मिल जाएगा? टोटल वेट 42.875 केजी। सो स्टूडेंट्स, हमें ना फॉर वन गिवन बीम इतने स्टील की जरूरत पड़ेगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज 295 mm by 645 mm is reinforced with 4 numbers of 20 mm diameter main bars are placed in one row of which 2 bent up। समझ में आ रहा है ना? आउट ऑफ 4 अगर 2 बेंट अप है तो रिमेनिंग 2 विल बी स्ट्रेट। ठीक है ना? उसके बाद देखो ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है मतलब स्मॉल बी बाय कैपिटल डी गिवन है। ठीक है ना? 2 anchor bars of 12 mm diameter are placed at the top. Okay, 8 mm diameter stirrups are provided at 140 mm center to center. The overall beam length is 6 meter. Calculate the total quantities of steel required. Show bar bending schedules. Okay, सबसे पहले यहां पे ना clear cover provided on all side is not given. So assume clear cover on all sides as 25 mm. उसके बाद total length क्या है? 6 मीटर मतलब 6000 mm। ठीक है ना? अब स्मॉल बी क्या है? 295 mm, कैपिटल डी 645 mm ना, सो स्मॉल डी कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस ट्वाइस कवर, 645 माइनस ट्वाइस 25
595 mm। स्मॉल डी की जरूरत लेंथ ऑफ बेंट अप बार में जरूरी है। ओके, अब अबाउट डायग्राम देखो ना, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस सेक्शन क्या है, स्मॉल बी 295 mm और कैपिटल डी क्या है 645 mm। उसके बाद स्टीरअप, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां पे मेन स्टील कितने बार है, 4 बार्स, ठीक है ना। आउट ऑफ 4 2 आर स्ट्रेट एंड 2 आर बेंट अप। एट द टॉप देयर आर 2 एंकर बार्स और ये स्टीरअप है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बीम का अलोंग लेंथ हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। टोटल लेंथ 6000 mm। along the bottom there are 2 main straight bars, along top there are 2 anchor bars, ठीक है ना। बाकी स्टीरअप्स क्या है 6 mm डायमीटर, अबाउट 140 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद 2 बेंट अप बार, ठीक है ना। एंड क्लियर कवर कितना है 25 mm। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें ये जो रेड कलर में मेन स्ट्रेट बार गिवन है ना, इसकी हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो अभी लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार कितनी आएगी, टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस कवर प्लस ट्वाइस 95, ठीक है ना। सो जस्ट वैल्यू पुट अप करो, 6000 माइनस ट्वाइस 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 20। ओके, कैलकुलेशन 6310 mm मतलब 6.31 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ वन मेन स्ट्रेट बार, ठीक है ना। उसके बाद अब अबाउट एंकर बार ना, सो देखो ना एंकर बार में लेंथ ऑफ एंकर बार कितनी है, देखो लेंथ ऑफ एंकर बार मतलब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फाई की वैल्यू 12 mm है ना। सो अच्छी तरह से देखो क्या क्या क्या, देखो अभी L इक्वल टू, देखो अच्छी तरह से देखो, टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस कवर प्लस क्या है ट्वाइस 95। ओके, सो 6000 माइनस ट्वाइस 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 12। सो 6166 mm मतलब 6.166 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ वन एंकर बार। ओके, उसके बाद हमें ना क्या फाइंड करना है, देखो स्टीरअप की लेंथ फाइंड करनी है। तो अच्छी तरह से देखो, अब स्टीरअप की लेंथ फाइंड करते समय क्या करते हैं, देखो ये जो स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी से ट्वाइस कवर माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, कैपिटल ए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कैपिटल डी है ना, कैपिटल डी से ट्वाइस कवर माइनस करो, कैपिटल बी मिल जाएगा, ठीक है। सो अच्छी तरह से देखो यहां पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्टीरअप, ठीक है। कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी माइनस ट्वाइस कवर, ठीक है ना। अब स्मॉल बी 295 ना, सो आंसर 245 mm। उसके बाद कैपिटल बी मतलब कैपिटल डी माइनस ट्वाइस कवर 645 माइनस ट्वाइस 25, आंसर 595 mm। ओके, बाकी यहां पे क्या है 12 फाइ प्लस 12 फाइ ना, सो L इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी प्लस 12 फाइ, सो ट्वाइस इन ब्रैकेट 245 प्लस 595 प्लस क्या है 12 इंटू 8। ओके, कैलकुलेशन किया तो 1872 mm मतलब 1.872 मीटर। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ स्टीरअप्स क्या है, टीएल माइनस ट्वाइस कवर अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। ओके, 6000 माइनस ट्वाइस 25 अपॉन 140 प्लस 1। सो आंसर मिल जाएगा 43.5 मतलब नियरली इक्वल टू कितना 44 नंबर। ओके, अब स्टूडेंट्स बेंट अप बार की लेंथ रिमेनिंग है ना, सो बेंट अप बार की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला L इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस साइड कवर प्लस ट्वाइस 95 और उसमें क्या करना पड़ता है प्लस
ट्वाइस 0.42 स्मॉल डी। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो रिवाइज करेंगे। यहां से बेंट अप आप शुरू होता है, ठीक है ना, ये बेंट अप बार है अलोंग द बॉटम, उसके बाद ये क्या है देखो स्टूडेंट्स, बेंट अप बार ना। सो यहां पे टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस कवर, इसके लिए ट्वाइस 95, और ये जो बेंड प्रोवाइड किया है ना, यहां पे हमें क्या है, यहां पे एक्स्ट्रा लिंक की जरूरत है, यहां पे भी एक्स्ट्रा लिंक की जरूरत है। कितने आती है, ट्वाइस 0.42 स्मॉल डी, और स्मॉल डी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है ना। ओके, तो स्मॉल डी कितना किया था देखो कैलकुलेशन एक बार चेक करो, 595 mm के चेक करो। ओके, सो अभी देखो 6000 माइनस ट्वाइस 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 5 की वैल्यू 20 और 2 इंटू 0.42 इंटू स्मॉल डी क्या है 595। कैलकुलेशन करो 6810 mm मतलब 6.81 मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ वन बेंट अप बार। अब इसके बाद क्या रिमेनिंग है, बार बेंडिंग शेड्यूल। अब स्टूडेंट्स बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है ना, बार बेंडिंग शेड्यूल में नंबर 1 मेन स्ट्रेट बार, ठीक है, उसका शेप ऐसा है, ठीक है ना। नंबर 2 लेंथ हमने कैलकुलेट किया है 6.31। अब यहां पे नंबर इनटू लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है टोटल लेंथ, ठीक है ना। सो 2 इंटू 6.31 12.62। अब मेन स्ट्रेट बार का डायमीटर 20 mm, यहां पे 20 स्क्वायर अपॉन 162 2.47। अब यहां पे टोटल लेंथ इनटू वेट इन केजी पर मीटर किया ना, तो आंसर मिल जाएगा टोटल वेट इन केजी। ओके, सो देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 12.62 इंटू 2.47। अब अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया ना, आंसर मिल जाएगा 31.1714 केजी। ओके, उसके बाद सेकंड बेंट अप बार। अब बेंट अप बार का शेप ऐसा कुछ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बेंट अप बार 2, वन बेंट अप बार की लेंथ 6.81, ठीक है ना। अब नंबर इंटू लेंथ किया तो टोटल लेंथ, डायमीटर 20 mm, सो यहां पे 20 स्क्वायर अपॉन 162 2.47। अब यहां पे ना टोटल लेंथ इनटू वेट इन केजी पर मीटर का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या मिल जाएगा आंसर, केजी में मिल जाएगा। ओके, नंबर 3 टॉप एंकर बार। अब टॉप एंकर बार का शेप, ठीक है ना, नंबर कितना है 2, टॉप एंकर बार के 1 बार की लेंथ 6.166, यहां पे नंबर इंटू लेंथ किया तो टोटल लेंथ, डायमीटर 12 mm, यहां पे 12 स्क्वायर अपॉन 162 मतलब 0.89। अब स्टूडेंट्स टोटल लेंथ इनटू वेट इन केजी पर मीटर किया तो क्या मिल जाएगा, वेट इन केजी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद स्टीरअप्स, ये स्टीरअप का शेप है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमने कैलकुलेट किया है 44, वन स्टीरअप की लेंथ 1.872। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 82.368। ओके, डायमीटर 8 mm ना। ओके, सो यहां पे 8 स्क्वायर अपॉन 162 किया तो 0.395। अब यहां पे टोटल लेंथ इनटू वेट इन केजी पर मीटर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 32.53 केजी। ओके, एंड इन चारों की एडिशन की तो टोटल वेट 108.313 केजी, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर वन बीम क्या है, 108.313 केजी। ओके,